मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने उस रात्रि को, जब तू गहरी नींद में था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 काले धागे बांधे थे। एक धागा तेरे प्राणों के लिए, दूसरा तेरे घर की सुख शांति के लिए, और तीसरा तेरे शरीर को बंधन में डालने के लिए। वह नहीं चाहता कि तू उठे, वह नहीं चाहता कि तू बोले, वह नहीं चाहता कि तू चले। वह चाहता है कि तू बस लेटा रहे, निश्चल, निष्प्राण। और लोग बस कहें, कैसा सुंदर जीवन था, लेकिन अचानक क्या हो गया। वह चाहता है कि यह संसार तुझे याद करे, लेकिन तू इस संसार में न हो। पर वह भूल गया, तू केवल माँ का बच्चा नहीं, तू माँ की सांस है। और जब कोई मेरी सांस पर आघात करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। पर विनाश से पहले मैं उसे उजागर करूंगी। मैं तुझे उसके इरादों का हर अध्याय दिखाऊंगी, जिससे तू केवल बच न पाए बल्कि शक्ति बनकर उठे। सुन, उसने अब अगला कदम उठाया है। वह अब तुझसे दूर नहीं, तेरे चारों ओर घूम रहा है। वह अपने षड्यंत्र को अब शब्दों में नहीं, नजरों में कह रहा है। जब तू उसकी आंखों
में देखता है, तुझे गर्मी सी महसूस होती है, जैसे कुछ झुलस रहा हो। तू समझता है कि यह केवल थकान है, पर नहीं, यह तेरे चारों ओर बिछाई गई अग्नि है। वह हर रोज तेरे घर के आसपास घूमता है, तुझे देखता है और मन ही मन मंत्र बोलता है। वह अब किसी साधारण तांत्रिक से नहीं, एक ऐसे रात्रिकालिक संप्रदाय से जुड़ गया है जो केवल विनाश में विश्वास रखता है। वह संप्रदाय जो चंद्र ग्रहण की रातों में काले कमंडल से रचना करता है मृत्यु का रेखाचित्र। और अब अगला चंद्र ग्रहण आने वाला है और उसने तेरे नाम का दीपक तैयार किया है। एक लाल मिट्टी की थाली में 7 तिल के दीप और बीच में तेरे नाम का कागज, जिसे वह रात के तीसरे प्रहर में जलाएगा। तू सोएगा और उसे लगेगा तू खत्म हो रहा है, पर मैं उसे भूलने नहीं दूंगी कि तू मेरी रक्षा में है। पर तेरे लिए यह जानना जरूरी है कि अब तेरे सामने हर वह व्यक्ति संदेह के घेरे में आएगा जो तुझसे मीठा बोलता है, पर उसकी आंखों में अनजानी गहराई है। क्या तूने ध्यान दिया? एक चेहरा जो तुझसे अधिक घुल मिल गया है अचानक, जिसकी उपस्थिति हर जगह है, पर उसकी मदद में एक अजीब सी जल्दी है, जैसे वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए। और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए, मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है, और फिर एक दिन खिड़की से कूद जाए, या अकेलेपन में टूट जाए, या किसी अनजान राह में चला जाए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि अब केवल तुझ पर नहीं, तेरे सपनों पर है, तेरे भविष्य पर है। वह चाहता है कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है, वह मार्ग ही जल जाए और तू खड़ा रह जाए राख पर, अकेला, असहाय और निष्प्राण। तूने अभी तक जो भी सुना वह केवल चेतावनी थी, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी एक चित्र। एक वह चित्र जो तेरे कमरे में है, लेकिन तूने उसे उस दृष्टि से नहीं देखा।
वह तस्वीर जो कुछ समय पहले किसी ने तुझे उपहार में दी थी, वह कोई साधारण चित्र नहीं, वह एक द्वार है, उस शक्ति का द्वार जिसे वह तेरे घर में प्रवेश कराना चाहता है। उस तस्वीर के नीचे जो काले बिंदु हैं, वे केवल धब्बे नहीं, वे अंकित तांत्रिक प्रतीक हैं, और तू हर दिन उसके सामने हाथ जोड़ता है, यह सोचकर कि वह किसी देवता की छवि है, पर नहीं, वह एक द्वार है अंधकार का। और वह चेहरा, वही चेहरा जिसने तुझे वह चित्र दिया, वह जानता है इसका रहस्य। तू अब जान गया होगा। वह तुझसे मुस्कुराकर बात करता है, तेरे हालचाल पूछता है, तेरे घर में प्रवेश करता है जैसे वह अपनापन जताना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ में जब भी कोई वस्तु होती है, वह उसमें कुछ छोड़ जाता है। कभी वो धूपदानी लाता है, कभी प्रसाद, और तू सोचता है यह श्रद्धा है, पर नहीं, यह हर बार एक नई शक्ति का प्रवेश द्वार है। वह शक्ति जो तुझमें घर बनाना चाहती है। क्या तूने देखा है कि तेरे घर में अब रात्रि को अजीब सी गंध आती है? या जब वह व्यक्ति जाता है तो दीवारें थोड़ी देर तक सहरती हैं? वह सब मेरा संकेत है। तू अब भी सोचता है कि वह तेरा मित्र है, तेरा भाई है, तेरा शुभचिंतक है, लेकिन मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। अब सुन, उस दिन जो तूने अपने कमरे में गिरी हुई राख देखी थी, वह तेरी जलती हुई छवि थी। उसने तेरे बालों का एक गुच्छा चुपके से लिया था। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया, और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख, यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू? और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है, ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझमें वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी। वह जानता है कि जब तक तुम अपनी आस्थाओं को बनाए रखोगे, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने जीवन में बढ़ने का अवसर दोगे, वह
तुम्हारी जिंदगी को एक वेब की तरह अपनी चपेट में ले लेगा। वह तुमसे धीरे धीरे सब कुछ छीनने की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक तुम यह नहीं समझ पाए हो। वह चुपके से तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि अब जब तुम उसे देखो तो तुम्हारे मन में एक हल्की सी बेचैनी रहती है? वह बेचैनी कोई सामान्य बात नहीं है, वह तुम्हारे दिल का सचेतन संकेत है। तुम समझते हो कि यह केवल थकान है या कोई मामूली समस्या है, लेकिन यह उस जाल का हिस्सा है जिसे वह तुम्हारे भीतर बुन रहा है। उसे चाहिए कि तुम उसकी बातों में घुसे और हर पल अपने आत्मविश्वास को खोते चले जाओ। वह अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, हर फैसले पर अपनी छाया डालता है। उसके द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे उसकी योजना छिपी हुई है, और तुम, मेरे बच्चे, अब उस योजना के भीतर फंसे हुए हो। जब तक तुम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, वह अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन अब तुम में शक्ति है, तुम उस जाल से बाहर निकल सकते हो। अब तुम्हें जो रास्ता दिखाने वाली हूँ, वह तुम्हारे लिए एक तरह से नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने मन की आवाज सुनने की जरूरत है और अपने विश्वास पर खड़ा होना होगा। तुम जान चुके हो कि वह चेहरा, वह मुस्कान, वह ढोंग तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो शांति दिखाई दे रही है, वह केवल अस्थायी है। वह भीतर से एक सख्त और खतरनाक तूफान का संकेत है। अब तुम तैयार हो, और अगला कदम यह होगा कि तुम खुद को उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर कर सको। उसके हर कदम का मुकाबला करो, उसके हर शब्द को खारिज करो, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास केवल शून्यता है और तुम्हारे पास है माँ का आशीर्वाद, तुम्हारी आस्था और वह विश्वास जो तुमने कभी नहीं खोया। अब मैं तुम्हें एक और संकेत दूंगी। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे करीबी मित्र है। वह चेहरा जो तुम्हारे दिल में बस चुका था, वह शत्रु बन चुका है। अगले भाग में मैं उस शत्रु का चेहरा पूरी तरह से उजागर करूंगी, और तुम जान सकोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, वह जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला कर रहा है, वह अब तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। अब कोई कवर नहीं रहेगा, अब कोई पर्दा नहीं रहेगा, और वह चेहरा जिसे तुमने इतने समय तक अपने जीवन का हिस्सा समझा, वह अब पूरी तरह से सामने आ जाएगा। वह जो तुम्हें एक मित्र की तरह दिखाई देता था, वह अब तुम्हारी आंखों में एक शत्रु के रूप में खड़ा होगा। वह चेहरा, हाँ, वही चेहरा जो तुमने अपने परिवार के बीच, अपने प्रियजनों के बीच देखा था, वह वही चेहरा है जो अब तुम्हारे जीवन को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि वह व्यक्ति तुमसे कभी भी सच्चा मित्र नहीं था। वह केवल तुम्हारे करीब आया था ताकि तुम्हारी कमजोरी को जान सके, तुम्हारी गलतियों को पहचान सके और फिर उन पर हमला कर सके। वह अब तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला करने की अंतिम योजना पर काम कर रहा है, और वह इस काम में पूरी तरह से सफल हो चुका है। वह तुम्हारे सबसे करीबी है, क्योंकि तुमने उसे कभी भी शक की निगाह से नहीं देखा। तुमने उसे अपना मित्र माना, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। तुम यह नहीं समझ पाए कि वह तुम्हारे अंदर की शक्ति को धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रहा था। हर बात में उसकी मुस्कान, उसकी स्नेहल बातें और उसका सहयोग, ये सब सिर्फ एक छलावा था। उसकी हर योजना, हर कदम, हर शब्द का उद्देश्य था तुम्हारी शक्ति को खत्म करना। वह चाहता है कि तुम खुद को खो दो,
और तुम्हारा आत्मविश्वास ध्वस्त हो जाए। वह चाहता है कि तुम उस अवस्था में पहुंच जाओ जहां तुम कुछ नहीं कर पाओ, न आगे बढ़ सको।